क्या एसटीटी बढ़ने से आपके आर्बिट्राज फंड का रिटर्न कम होने वाला है और अगर हाँ तो कितना? बजट 2026 के बाद निवेशकों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल है। एसटीटी में भारी इजाफे ने निवेशकों को हिला कर रख दिया और इसकी वजह से घरेलू इक्विटी में 6 साल में बजट के दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक ही झटके में इन्वेस्टर के 9.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने इसका हिसाब किताब लगाया है। बात पैसे की में समझते हैं, एसटीटी बढ़ने से आर्बिट्राज फंड का रिटर्न कितना घटेगा। बजट में सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ाने का ऐलान किया है। इस फैसले से डेरिवेटिव बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो सकती है। इसका असर सिर्फ ट्रेडर्स पर ही नहीं बल्कि आर्बिट्राज फंड के रिटर्न पर भी पड़ने की आशंका है। बजट के मुताबिक फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। वहीं ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन सौदों पर टैक्स बढ़ाकर 0.15% किया गया है। कोटक सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ श्रीपाल शाह कहते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन पर एसटीटी में तेज बढ़ोतरी ट्रेडर्स, हेजर्स और आर्बिट्राज करने वालों के लिए लेन देन की लागत बढ़ा सकती है। इससे डेरिवेटिव में गतिविधियां ठंडी पड़ सकती हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आने की आशंका है। बजट में बार बार जोर दिया गया कि सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग पर ही एसटीटी को बढ़ाया गया है, तो अब सवाल उठता है कि इससे आर्बिट्राज फंड का क्या लेना देना। आइए अब इस लिंक को भी समझ लेते हैं। आर्बिट्राज फंड बाजार में कीमतों के अंतर से कमाई करते हैं। फंड मैनेजर स्पॉट मार्केट में शेयर खरीदते हैं और साथ ही फ्यूचर मार्केट में उसे बेचते हैं। खरीद और बिक्री के कीमतों के बीच का अंतर इनका रिटर्न बनता है। चूँकि इन सौदों पर एसटीटी लगता है, इसलिए टैक्स बढ़ने का सीधा असर इसके रिटर्न पर पड़ता है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के अनुमान के मुताबिक एसटीटी में 0.03% की बढ़ोतरी और औसतन 70% इक्विटी आर्बिट्राज एक्सपोजर को देखते हुए सालाना रिटर्न पर करीब 0.32% का असर पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि आर्बिट्राज फंड और लिक्विड फंड के बीच पोस्ट टैक्स रिटर्न का अंतर, जो पहले करीब 1.23% था, अब घटकर लगभग 0.90% रह सकता है। हालांकि असर नेगेटिव है, लेकिन इसे एक बड़ा झटका नहीं माना जा रहा। एडलवाइस म्यूचुअल फंड का मानना है कि फंड मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दौरान पोर्टफोलियो चर्न कम करके अतिरिक्त लागत को कुछ हद तक संभाल सकते हैं। वहीं मल्टी एसेट फंड जिनमें आर्बिट्राज एक्सपोजर कम है, उन पर असर अपेक्षाकृत कम पड़ेगा। तो साफ है कि एसटीटी बढ़ने से आर्बिट्राज फंड के रिटर्न पर हल्का दबाव जरूर आएगा, लेकिन ये फंड अब भी कम जोखिम वाले निवेश विकल्प के तौर पर बने रह सकते हैं। निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता समझें और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान फाइनेंस एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।